कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए, राम भक्तों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों को गोली चलवाने का काम किया। घुसपैठियों को ना वोटर बनने दिया जाएगा, ना उनको भारत में रहने दिया जाएगा, और किसी भी सूरत में उनको देश से बाहर करने का काम होगा। बाहर से लोग आए, नामांकन करा लिया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और वोटर बन गए। बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद अब चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 12 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वोटर एसआईआर होगा। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो पीडीए है ये प्रहरी के रूप में अपने वोटों की सुरक्षा करेगा। यूपी में इसको लेकर सियासत तेज, हमारे साथ बातचीत करेंगे कपिल देव अग्रवाल जी। ये जो एसआईआर हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो गई है, 7 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के लोग प्रहरी की तरह अपने वोटों की सुरक्षा करें। ये कोई फैसला होते ही सियासत क्यों? देखिए, एसआईआर ने जिस प्रकार से अपना परिणाम और अपना प्रमाण बिहार के अंदर दिखाने का काम किया, बिहार में जिस प्रकार से फर्जी मतदाताओं को, घुसपैठियों को बाहर करने का काम किया, और एक साफ सुथरी छवि, और राहुल गांधी वगैरह प्रेस करके बोलते थे कि फर्जी है, फर्जी डॉक्यूमेंट हैं और फर्जी नाम इसके अंदर जोड़े गए हैं, वो एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, एक शब्द प्रमाण नहीं दे पाए। और निर्वाचन आयोग ने ठीक प्रकार से सूचना लिख करके अब वहाँ चुनाव की स्थिति है, चुनाव वहाँ पे होने वाला है। उसी क्रम में 12 प्रदेशों में और उसका प्रयोग हो रहा है, काम शुरू हो गया है। और कम से कम अखिलेश यादव जी को भी ये याद तो याद आई कि हम चुनाव में प्रहरी की तरह काम करेंगे। वो विरोध तो नहीं कर रहे, इसका मतलब एसआईआर को ठीक मान रहे हैं कि एसआईआर में ठीक काम हो रहा है। प्रहरी तो सभी हैं, प्रहरी तो सब अपने अपने वोटों का ध्यान रखते हैं, उनको भी करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि एसआईआर का जो सर्वे हो रहा है ये ठीक है, और घुसपैठियों को किसी भी रूप में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बिहार हो या अन्य प्रदेश हो, उनके अंदर घुसपैठियों को ना वोटर बनने दिया जाएगा, ना उनको भारत में रहने दिया जाएगा, और किसी भी सूरत में उनको देश से बाहर करने का काम होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि यूपी में भी बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता हैं? हाँ बिल्कुल है, बड़ी संख्या में, और लोग वोटिंग करते रहे। किसी गांव में भी नाम है, शहर में भी नाम है, बाहर से लोग आए, नामांकन करा लिया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया और वोटर बन गए। आपके गृह जनपद मुजफ्फरनगर में भी फर्जी मतदाता होंगे? अब ये 1 to 1 तो कहना ठीक नहीं होता, सब जगह होते हैं, चुनाव में भी होते हैं। पर मुझको लगता है जब सर्वे होगा एसआईआर का, तो ऐसे सब लोग दूध का दूध पानी का पानी होगा और फर्जी मतदाता लिस्ट से बाहर होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे, उनके बेटे पूर्व सांसद राजवीर सिंह की मांग पर अब ये कहा गया कि यूपी सरकार ने एक रिपोर्ट मंगवाई है 76वां जिला बनाने के लिए, और वो जिला कल्याण सिंह के नाम पर होगा। तो किस तरह से देखिए? देखिए, अगर ऐसा होता है, ये निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेना है। पर मुझको लगता है, इतना मैं जरूर कहूँगा कि कल्याण सिंह जी हम सबके लिए एक शानदार व्यक्तित्व रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे, राज्यपाल रहे, और सबसे महत्वपूर्ण राम जन्मभूमि महायज्ञ के नायक रहे हैं। जो मुख्यमंत्री थे और जो निर्णय आया उस ढांचे को ढाने का, तो योगी आदरणीय कल्याण सिंह ने उसको इस्तीफा देने का काम किया। और जब वो अधिकारों में मुकदमा करने का बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी पर कोई मुकदमा नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और मुझको इसके लिए दोषी माना जाए, जो कार्रवाई करनी मेरे ऊपर की जाए। तो ऐसा बिरला व्यक्तित्व जिसने सबको बचा करके उस दायित्व को अपने ऊपर लेने का काम किया, निश्चित रूप से हम सबके लिए अभिनंदनीय है। ऐसे में तो सपा भी मांग करेगी कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर एक जिला। और देख, मुलायम सिंह यादव जी का श्री कल्याण सिंह की तुलना करने का अर्थ नहीं है। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए, राम भक्तों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने राम भक्तों को गोली चलवाने का काम किया। तो बिल्कुल एकदम धरती आसमान का फर्क है। तो मुझको लगता है कि इस आधार पर तो और अभी कोई समाजवादी पार्टी सरकार आ भी नहीं रही है, अभी तो लंबे समय तो भाजपा की सरकार चलने वाली है। ये हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने खास बातचीत की। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।